हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑन एडिट टेक्स्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एडिट टेक्स्ट को कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर चलते हैं। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन नोटिस मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ चुका हूं। एंड इफ यू रिकॉल, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया था। उस एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने दो एडिट टेक्स्ट बनाए थे। तो आज इन दोनों एडिट टेक्स्ट को हम लोग कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो बेसिकली एडिट टेक्स्ट को जब हम लोग यहाँ कस्टमाइज करेंगे तो एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग बैकग्राउंड देंगे तो आपका जो एडिट टेक्स्ट है उसको एक रेक्टेंगल शेप मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इन दोनों एडिट टेक्स्ट के साथ आइकन्स भी सेट करेंगे। तो चलिए इन चीज़ों को अब हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट टैब को एक्सपेंड कर लेता हूँ। लेट मी एक्सपेंड द रेस्ट फोल्डर। नाउ इनसाइड द ड्रॉएबल फोल्डर मैं एक नया ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनाने जा रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट राइट क्लिक हियर, then new and then select drawable resource file। तो अब इस रिसोर्स फाइल को आपको एक नाम देना पड़ेगा। सो मैं एक नाम देने जा रहा हूं, दैट इज कस्टम अंडरस्कोर एडिट टेक्स्ट। लेट मी क्लिक ओके। सो आपका ये जो ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल है ये आपका एक एक्सएमएल फाइल है। तो इस एक्सएमएल फाइल के अंदर सबसे पहले तो मैं एक टैग देने जा रहा हूं, दैट इज योर आइटम टैग। इसको मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा, दैट इज फोकस्ड। इसके अगेंस्ट में मैं वैल्यू दे रहा हूँ ट्रू। और एक एट्रीब्यूट में यह स्पेसिफाई करूंगा इनेबल्ड, उसके लिए भी मैं वैल्यू दूंगा ट्रू। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दीज टू एट्रीब्यूट्स हम लोग ने स्पेसिफाई किया है कि जब भी हम लोग का एडिट टेक्स्ट इनेबल्ड होगा एज वेल एज अगर वो फोकस या सेलेक्टेड होगा तो हम लोग अपने एडिट टेक्स्ट को एक शेप देंगे जो कि होगा आपका रेक्टेंगल। ऑलराइट, सो अब इस शेप को भी आप कलर दे सकते हैं। तो मैं कलर देने के लिए यहाँ एक और टैग यूज करने जा रहा हूँ जो कि होगा आपका सॉलिड टैग। तो इसके अगेंस्ट में मैं कलर स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ जो कि होगा आपका F4 F4 F4। सो ये बेसिकली आपका एक वाइट का वेरिएशन है। उसके बाद मैं यहाँ स्पेसिफाई करूंगा स्ट्रोक। सो स्ट्रोक बेसिकली सिग्निफाई करता है आपका जो शेप है उसका बॉर्डर। सो बॉर्डर का आप विथ यहाँ दे सकते हैं, मैं विथ दे रहा हूँ 1 dp एंड बॉर्डर का जो कलर होगा वो मैं दे रहा हूँ पर्पल 500। देन नेक्स्ट मैं यहाँ स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ कॉर्नर्स। कॉर्नर्स के लिए मैं रेडियस दे रहा हूँ 8 dp। तो दैट मीन्स हम लोग का जो रेक्टेंगल है उसके जो कॉर्नर्स है वो बहुत शार्प नहीं होने चाहिए। हम लोग को जो कॉर्नर्स चाहिए वो आपका राउंडेड होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने रेडियस का वैल्यू यहाँ 8 dp दिया है। देन मैं स्पेसिफाई करूंगा पैडिंग। सो लेफ्ट साइड से मैं पैडिंग दे रहा हूँ आपका 8 dp एंड देन वंस अगेन पैडिंग मैं दे रहा हूँ आपका राइट साइड से 8 dp। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ मेरे एडिट टेक्स्ट के अंदर लेफ्ट एंड राइट साइड से मेरे को 8 dp का गैप मिले। ऑलराइट, सो अब हम लोग इस आइटम टैग को कंप्लीटली सेलेक्ट करके कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। सो अब ये जो सेकेंड आइटम एंट्री है यहाँ से हम लोग सिंपली जो फोकस्ड एट्रीब्यूट है इसको रिमूव कर देते हैं एंड जो कलर है उसको मैं चेंज करके पर्पल की जगह दे देता हूँ व्हाइट। तो बेसिकली इस सेकेंड आइटम टैग के थ्रू हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं जब मेरा एडिट टैग सिंपली सिर्फ इनेबल्ड होगा, दैट मीन्स वो जब सेलेक्ट नहीं होगा तो हम लोग जो बॉर्डर कलर है उसको हम लोग व्हाइट कर देंगे। दैट्स इट। तो चलिए इस ड्रॉएबल फाइल को क्लोज कर लेते हैं। नाउ इनसाइड माय एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल हम लोग का जो लेआउट है इसको सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। तो लेट अस सर्च फॉर द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। सो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, इसके अगेंस्ट में मैं एक हेक्स कोड देने जा रहा हूं। सो हैश D6DEC1। लेट्स प्रेस एंटर। सो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो लेआउट है उसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग इन दोनों एडिट टेक्स्ट का जो हाइट है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो लेट मी सेलेक्ट द एडिट टेक्स्ट। लेट मी जस्ट क्लियर दिस प्रीवियस सर्च एंट्री। सो आप देख सकते हैं लेआउट हाइट रैप कंटेंट है तो इसको मैं चेंज करके देने जा रहा हूँ 50 dp। आई विल डू द सेम थिंग फॉर द सेकेंड एडिट टेक्स्ट, उसका भी मैं हाइट चेंज करूंगा टू 50 dp। ऑलराइट, सो हम लोग के जो दोनों एडिट टेक्स्ट हैं उनकी हाइट चेंज हो चुकी है। अब मैं ये जो एडिट टेक्स्ट है पहला वाला उसको सेलेक्ट करके इसका भी मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यहाँ सेट करने जा रहा हूँ। बट अब मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में इसका कलर यहाँ स्पेसिफाई नहीं करूंगा। इंस्टेड आपको यहाँ एक बटन दिखा है पिक रिसोर्स, इस पर मैं क्लिक करके हम लोगों ने जो एक रिसोर्स फाइल बनाया था उस रिसोर्स फाइल को यहाँ सेलेक्ट करके हम लोग ओके क्लिक कर देंगे। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं हम लोग का जो एडिट टेक्स्ट है उसका एक बैकग्राउंड सेट हो चुका है एंड बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल एंड इफ यू नोटिस, लेट मी जस्ट जूम, आप लोग नोटिस करेंगे जो हम लोग के एजेस हैं वो राउंडेड आप देख सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू द सेम थिंग विथ आवर सेकेंड एडिट टेक्स्ट। सो सेकेंड एडिट टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करके हम लोग जो बैकग्राउंड है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कस्टम एडिट टेक्स्ट। लेट मी क्लिक ओके।
सो आप लोग देख सकते हैं आप लोग के दोनों जो एडिट टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो एक बार अब इस एप्लीकेशन को हम लोग अपने इम्यूलेटर के अंदर रन करके टेस्ट कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस रन बटन। ऑलराइट, सो हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है एंड यू कैन नोटिस हम लोग के जो दो एडिट टेक्स्ट हैं उनके बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं आपको एक रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है। नाउ यू विल नोटिस वन मोर थिंग, हम लोग के ये जो दोनों एडिट टेक्स्ट हैं उनका जो बॉर्डर स्ट्रोक कलर है वो फिलहाल व्हाइट है। सो इफ यू नोटिस हम लोगों ने अपने रिसोर्स फाइल में बॉर्डर कलर पर्पल सेट किया था एंड इफ यू रिकॉल वो था आपका जब एडिट टेक्स्ट फोकस में होगा। तो फिलहाल दोनों एडिट टेक्स्ट अभी फोकस नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट एडिट टेक्स्ट को क्लिक करता हूं तो यू विल नोटिस मेरा फर्स्ट एडिट टेक्स्ट फोकस्ड हो चुका है। उसी की वजह से अब जो हम लोग का स्ट्रोक कलर है वो पर्पल में आ रहा है। लेट्स डू द सेम थिंग विद द सेकंड एडिट टेक्स्ट। तो जैसे ही मैंने सेकंड एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया आप लोग देख सकते हैं इसका जो स्ट्रोक कलर है वो चेंज होकर पर्पल हो गया, वेयर एज जो फर्स्ट एडिट टेक्स्ट है बिकॉज अब वो फोकस नहीं है तो वो वापस व्हाइट पे चला गया है। ऑलराइट, सो ये था एक छोटा सा बेसिक कस्टमाइजेशन ऑफ योर एडिट टेक्स्ट। अब हम लोग इन दोनों एडिट टेक्स्ट के साथ आइकन्स सेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेता हूं। नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू आवर प्रोजेक्ट टैब वंस अगेन। इनसाइड आवर ड्रॉएबल अब मैं यहाँ दो ड्रॉएबल फाइल्स बनाने जा रहा हूँ जो कि होंगे आपके वेक्टर एसेट। तो चलिए वेक्टर एसेट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करके यहाँ एक इमेज सर्च करूंगा जो कि होगा आपका पर्सन। दिस इज द इमेज या आइकन, इसको मैं क्लिक करके ओके कर लेता हूं। लेट्स क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। लेट्स डू द सेम थिंग क्विकली फॉर वन मोर आइकन। सो वेक्टर एसेट, लेट्स सर्च फॉर वन मोर आइकन। इस बार मैं जो आइकन सर्च कर रहा हूं वो होगा आपका लॉक। दिस इज द लॉक आइकन, सेलेक्ट इट, क्लिक ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। ऑलराइट, सो बेसिकली आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ दो और इमेजेस या दो और रिसोर्सेस ऐड कर दिए हैं। अब उन दोनों इमेज या आइकन रिसोर्स को हम लोग अपने इन दो एडिट टेक्स्ट के साथ सेट करना चाहते हैं। तो वो चीज़ कैसे सेट होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सेलेक्ट योर एडिट टेक्स्ट। अब आपको यहाँ एक और प्रॉपर्टी सर्च करना पड़ेगा जो कि होगा आपका ड्रॉएबल स्टार्ट। सो ड्रॉएबल स्टार्ट मीन्स आपका जो एडिट टेक्स्ट है उसकी बिगिनिंग में आप कौन सा ड्रॉएबल रिसोर्स देना चाहते हैं वो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। So once again, let us click on this pick resource button and I will select this one, click OK. So now you can notice for our first edit text जो हम लोग का पहला जो drawable resource था वो यहाँ आ चुका है। Let's do the same thing for the second edit text. This time I will select this lock icon. Let's click OK. So now you can notice against both the edit text हम लोग का जो drawable resource file है वो आप यहाँ में visible देख सकते हैं। बट नाउ यू विल नोटिस वन थिंग, ये जो आपके आइकन्स है एंड ये जो हिंट है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अगर आप इनके बीच में गैप देना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो लेट मी सेलेक्ट द फर्स्ट एडिट टेक्स्ट। नाउ लेट मी सर्च फॉर वन मोर प्रॉपर्टी दैट विल बी ड्रॉएबल पैडिंग। सो देयर यू कैन सी ड्रॉएबल पैडिंग मैं दे रहा हूँ आपका 8 dp। सो दिस 8 dp इफ यू नोटिस हम लोग का जो इमेज है और ये जो आपका जो हिंट है उसके बीच में आप देख सकते हैं एक आपको गैप दिख रहा है। लेट्स डू द सेम थिंग फॉर दिस सेकेंड एडिट टेक्स्ट। यहाँ भी मैं ड्रॉएबल पैडिंग दे देता हूँ 8 dp। ऑलराइट, सो चलिए अब हम लोग इस एप्लीकेशन को एक बार फिर से अपने इम्यूलेटर के अंदर रन करके देखते हैं। ऑलराइट, सो अगेंस्ट बोथ योर एडिट टेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं दो ड्रॉएबल आइकन्स। इन आइकन्स को भी आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली आपका जो एडिट टेक्स्ट है उसके साथ बहुत सारे और कस्टमाइजेशन पॉसिबल हैं। सो उन कस्टमाइजेशन को हम लोग आने वाले वीडियो में भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।